गुणन करना सीख रहे थे और गुणा में हमने जो गुणधर्म है वह सब हमने सीख लिया। और अभी हम अभ्यास की ओर बढ़ चुके हैं। हमने पहला जो भी अभ्यास है, पहला प्रश्न का हल कर दिया है बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने अभ्यास शुरू कर दिया है। तो आज हम अभ्यास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। परंतु उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों को मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप लोगों को सब एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को सुनते हैं। इस कहानी में रहमान और रिया साथ में हैं और वो दोनों एक कहानी सुन रहे हैं आपकी तरह। तो रिया ये कहानी रहमान से कह रही है। तो रिया कह रही है कि मेरी माँ ने कहा था कि एक खरगोश और एक कछुआ ने एक दिन दौड़ लगाने का निर्णय किया। तो क्या हुआ? एक खरगोश ने और एक कछुआ ने दौड़ लगाने का निर्णय किया। क्या किया? दौड़ लगाने का, यानी कि दौड़ का मतलब क्या होता है बच्चों? दौड़ का मतलब है रेस लगाना। तो वो यहाँ से इस तरफ भाग के आना है, उनको दौड़ लगाना है। तो कछुआ इधर और खरगोश इधर है। ठीक है, दोनों दौड़ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये दोनों दौड़ लगाते वक्त कैसे भागे आएंगे ना बच्चों? भागते यहाँ पे पहुंचेंगे, दोनों इस तरफ भागते हुए पहुंचेंगे ना बच्चों? दोनों इस तरफ भागते हुए पहुंचेंगे। तो ये खरगोश और कछुआ ने दौड़ लगाया। दौड़ लगाते वक्त खरगोश बहुत तेजी से भागता है, उछल उछल के भागता है। आपको पता है खरगोश कैसे भागता है? ऐसे हॉप करते हुए, उछलते हुए भागता है। तो खरगोश बहुत तेजी से भाग पाता है। परंतु ये जो कछुआ है, ये बहुत धीरे 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 चलता है, बहुत धीरे चलता है। क्या है? ये जो कछुआ है, ये बहुत धीरे से चलता है। तो बच्चों, यहाँ से हमें क्या पता चला कि कछुआ और खरगोश क्या करने लगा जा रहे थे? वो लोग दौड़ लगाने जा रहे थे। और दौड़ लगाते वक्त क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? ये कछुआ और खरगोश दौड़ लगा रहे हैं। ये कहानी हमें कौन सुना रहा है? बताइए, कौन सुना रहा है ये कहानी? ये कहानी हमें रिया सुना रही है। अभी क्या हो रहा है? खरगोश और कछुआ दौड़ लगाने वाले हैं और ये कछुआ बहुत धीरे 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 चल रहा है। परंतु ये जो खरगोश है, बहुत ऊंचाई में कूद सकता है और तेजी से भागता है। परंतु कछुआ है, बीच में खरगोश बहुत आगे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे एक पेड़ था, यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था। रिया ने कहा यहाँ पे थोड़ा पेड़ था। तो इस पेड़ के पास उसने थोड़े और खरगोश से मिले। तो यहाँ पे इसके दोस्त थे। तो ये खरगोश वहां पे रुक गया। परंतु ये जो कछुआ है, धीरे 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 से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमारा जो फिनिश लाइन है, जहाँ पे रेस खत्म होता है, वहां पे पहुंच गया और पहले आ गया। तो रिया ने कहा, देखा, अगर हम धीरे से और एक ही स्पीड में जब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से एक ही स्पीड में हम आगे बढ़ते हैं, तब हम हमारे निशाने तक पहुंच सकते हैं। हमारा जो एंड है, फाइनल लाइन है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अगर हम हमारा रफ्तार एक ही प्रकार रखें, धीरे से रफ्तार में ध्यान रखते हुए, अपने मंजिल को ध्यान रखते हुए अगर हम चले, धीरे से भी चले, तब हम हमारे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तब कहा रिया ने। तो देखो, कछुआ बहुत अच्छा कछुआ था। उसने अपना रफ्तार को एक ही प्रकार रखा और धीरे धीरे होते होते अब आगे बढ़ा। कितना तेजी से हमने शुरू किया वो मुख्य नहीं है। तो रिया ने बोला, ये तो कछुआ मेरा बहुत बेसिक फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है। देखो, धीरे से गया परंतु अपने मंजिल तक पहुंच गया, रिया ने कहा। तो रहमान ने कहा, अरे रिया, ये भी तो हो सकता है कि जो खरगोश आया नहीं, जिसने जीता नहीं, वह आगे बढ़ा, उसने अपने दोस्तों के साथ
अच्छा खेला होगा, अच्छा खाना खाया होगा, थका हुआ होगा, आराम कर दिया होगा और थोड़ी देर बाद वह भी मंजिल पर पहुंच गया। तो इसमें खरगोश की भी कोई गलती नहीं है। कभी कभी हमें जिंदगी में अगर आराम की जरूरत है, हमें आराम लेना चाहिए। कभी कभी खेलने का मन हो तो हमें खेलना चाहिए। तो उसने भी कुछ मजाक किया होगा, अच्छा किया होगा, वहां पे किसी की मदद करने भी गया होगा, कोई वहां पे सहायता के लिए भी गया होगा। तो इसलिए शायद वो खरगोश थोड़े देर के बाद आया, पर मंजिल पर तो आया। रहमान ने कहा। रिया ने कहा, ये तो सही है। तो रिया ने पहले क्या कहा कि एक खरगोश है और एक कछुआ है। कछुआ धीरे धीरे रफ्तार में वो अपने मंजिल तक पहुंच गया। परंतु जो खरगोश है वो तेजी से पहुंचा, पर एक जगह पे रुक गया। फिर थोड़ी देर के बाद ही मंजिल पे पहुंचा। तो किस प्रकार से, क्यों इतनी देरी से आया? तो रिया ने कहा, ये तो जीत गया, जिंदगी में तो ये जीत गया, ये दौड़ तो कछुआ जीत गया। परंतु रहमान ने क्या किया, उसने सोचा कि अगर खरगोश वहां किसी की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए वहां पे शायद रुक गया होगा, या किसी के साथ खेलने के लिए रुक गया होगा, या थोड़ा आराम लेने के लिए रुक गया होगा। कभी कभी हम जब थक जाते हैं, बुखार आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमें आराम लेना पड़ता है ना, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है ना। उसी प्रकार थोड़ा तंदुरुस्त होने के बाद वापस अपना दौड़ आपको लगाना चाहिए और अपने मंजिल के नजदीक पहुंचना चाहिए। तो ये मुख्य नहीं है कि बच्चों कि आप कितने रफ्तार से अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। ये मुख्य है बच्चों कि हमारे जिंदगी में बच्चों, हमें आगे बढ़ते हुए जाना है अपनी अपनी रफ्तार के अनुसार, अपनी अपनी रफ्तार के अनुसार। तो हमारे जो एक रफ्तार है, तो आप लोगों का एक एक बच्चों का, हर एक बच्चों का अलग अलग रफ्तार रहेगा, स्पीड रहेगा। एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ समझने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग रफ्तार में समझ में आता है। थोड़ा थोड़े लोगों को एक ही बार बताने में समझ आ जाता है, कोई कोई बच्चों को 10 बार बताने में ही समझ में आ जाता है। इसका मतलब नहीं है कि जो पहले पढ़ लिया है वो बहुत जिंदगी में आगे बढ़ गया। हाँ, उनके जो गुण हैं बहुत अच्छे गुण हैं, उनको हमें शाबाशी देनी चाहिए और उनको आगे बढ़ने का उत्साह देना चाहिए। परंतु जो पीछे रह गए हैं, जो थोड़े देर से आ रहे हैं, वो हारे नहीं हैं। थोड़ा वक्त लिया है उन्होंने, पर समझते हुए, आगे बढ़ते हुए, कोशिश करते हुए, हार ना मानते हुए वो लोग आगे बढ़े हैं। तो उनको भी तो हमें शाबाशी देनी चाहिए। तो कौन आगे आया, वो हमें पहले आया, वो मुख्य नहीं है। हमें कोशिश ना छोड़े हुए मंजिल तक धीरे धीरे, ध्यान से, कभी कभी आराम लेते हुए पहुंचना चाहिए। तो बच्चों, मंजिल आपको मन में रखना चाहिए, परंतु कभी कभी हमें आराम, खेल, अच्छा खाना का ज़रूरत पड़ जाता है। तो वो सब आप खेलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़िए। कभी अपना कोशिश छोड़िए मत, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों? तो ये है आज हमारी कहानी। रिया और रहमान ने एक अच्छी कहानी हमें सिखाई है ना, और बताई है ना। तो बच्चों, अभी जाते हैं हम हमारे अभ्यास की ओर। कोई कोई बच्चों को गणित जो है धीरे धीरे समझ में आता है, किसी किसी को बड़ी रफ्तार से समझ लेते हैं। परंतु सब बच्चे एक ही होते हैं, हर एक में अलग अलग गुण होते हैं, और उन गुणों के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे अगर आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज बढ़ते हुए हम करते हैं, अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, आपका जो दूसरा प्रश्न है दिया गया है, हल करो, आपको कहा गया है। परंतु ये सब हल करने से पहले आप लोग ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में आपसे पूछूंगी, यानी कि संख्याओं का पहाड़ा है, गुणन का जो पहाड़ा है, वो मैं आपसे पूछूंगी। आप सही से जवाब दे रहे हैं क्या, हम देखते हैं बच्चों। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों, और आप ध्यान से सुन लीजिए और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बता के दीजिए, ये सही सा आंसर कौन है। ठीक है, बताइए मुझे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे बच्चों। आप लोगों को खरगोश की कहानी पसंद आई? यस, पसंद आई खरगोश और कछुआ की?
तो आपको याद क्या करना है? अगर आप गलती भी कर दे तो क्या करना है? प्रयास करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लोमड़ी और यहाँ पे एक खरगोश है। इस खरगोश को हमें बचाना है। कैसे बचाएंगे हम? हमने सही जवाब दिया तो ये खरगोश बच जाएगा, परंतु अगर हमने जवाब दिया तो ये लोमड़ी इस खरगोश को पकड़ लेगा। अभी आप लोग अच्छी तरह सही सही जवाब देंगे ना? बताइए बच्चों, आप सही जवाब देंगे ना बच्चों? तो एक मिनट बच्चों, स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस। ठीक है। तो सही सही जवाब दीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 4 बार 2 कितना होता है? 4 बार 2 कितना होता है बताइए बच्चों। बताइए कितना होता है? वेरी गुड, 8। सही से जवाब दिया के देखते हैं। हाँ, 8। तो देखिए, 4 बार 2 यानी कि 4 में 2। तो आप कितने बक्से हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 8 है। ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, उनको भी आप ध्यान से गिन सकते हैं। नहीं तो ये जो डिब्बे हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, उनको भी हम ध्यान से गिन के सही से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। 8 बार 6 कितना होता है बच्चों? बताइए, 8 बार 6 कितना होता है? बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चों, 48। 48 देखिए, सही से आंसर है। वेरी गुड, हमारा खरगोश बचता हुआ जा रहा है। हम सिर्फ 5 प्रश्न देखेंगे आज। 9 बार 4 कितना होता है बच्चों? 9 बार 4 कितना होता है बताइए। 9 में 4, देखिए 9 में 4। तो इतने प्रतिच्छेदन बिंदु को आप गिन सकते हैं, नहीं तो इन डिब्बों को गिन सकते हैं। 9 बार 4 कितना होता है? यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? वेरी गुड, आएगा 36। वेरी गुड बच्चों। 7 बार 6 कितना होता है बताइए मुझे। 7 बार 6 कितना होता है बताइए बच्चों। 7 बार 6, यहाँ पे बताइए कितना आएगा। वेरी गुड बच्चों, चैट बॉक्स में आंसर आता जा रहा है। वेरी गुड, 42। ठीक है, और एक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और देखते हैं आपने कितना समझा है। 8 बार 7 कितना होता है बच्चों? कितना होता है? वेरी गुड, चैट बॉक्स में आ रहा है आंसर, 56। वेरी गुड। तो हमने सीख लिया और समझ लिया। 1 बार 4 कितना आता है? ये कौन सा गुणधर्म है? किसी संख्या को एक के साथ गुना करेंगे तो वह संख्या ही हमारा गुणनफल में आएगा ना बच्चों, तो 4 ही हमारा गुणनफल रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम अभ्यास की ओर जाते हैं। हमने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया है, हम हल करना शुरू कर देते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा गया है, मैं सिर्फ ये 3 सम्स इसमें दिए गए हैं, ख ख ग दिया गया है। तो मैं सिर्फ ख को सॉल्व करूंगी। ये दोनों आप घर से करके आएंगे और मुझे जो भी आंसर है उसका फोटो व्हाट्सएप में भेजेंगे। और नहीं तो अगले क्लास में इसका जो आंसर है मैं बता के दूंगी, तो आपने सही से वर्कआउट किया कि नहीं हम देख सकते हैं। तो मैं एक सम को वर्कआउट करके यहाँ पे दिखाती हूँ, हल करके यहाँ पे दिखाती हूँ। तो आपसे बोला गया है, पहला जो सम है, 275 बार 354 कहा बोला है, और आप लोगों को इसका हल करना है। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले 275 बार 354 आप यहाँ पे लिखेंगे। अभी आप गुणन करेंगे। पहला कैसा करेंगे? 4 इकाई का 275 से आप गुणन करेंगे। तो कैसे होगा? 4 बार 5 कितना होता है बच्चों? 4 बार 5 कितना होता है? वेरी गुड, 20। तो शून्य यहाँ पे और 2 हमारा अग्रनयन यहाँ पे। 4 बार 7 कितना होता है बच्चों? 28। 28 के साथ 2 जोड़ेंगे तो हमारा अग्रनयन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। तो यहाँ पे शून्य और यहाँ पे 3 हमारा अग्रहण। 4 बार 2 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। 8 के साथ 3 जोड़िए, 9 10 11। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अभी हमें क्या करना है? अगला, 5 दहाई का 200
75 से गुणन करना है। तो जब हमें देखिए 5 दहाई है, तो दहाई में 5 दहाई का मतलब क्या होता है बच्चों? 5 दहाई का मतलब है 50। तो यहाँ पे एक शून्य डालना है। ठीक है, यहाँ पे एक शून्य डालना है। मैं इसको अलग रंग में डालती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने ये शून्य हमारी तरफ से यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो 5 दहाई का मतलब क्या है? 50 है। अभी 5 बार 5 कितना होता है? वेरी गुड बच्चों, 25। 5 यहाँ पे और 2 हमारा अग्रण्य है यहाँ पे। 5 बार 7 कितना होता है बच्चों? बताइए। 35। 35 के बाद साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 37। 7 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 5 बार 2 कितना होता है? 10। वेरी गुड। 5 बार 3 15 होता है बच्चों। 5 बार 2 10 ही होता है। थोड़े बच्चों ने चैट बॉक्स में गलत आंसर दिया है। 5 बार 2 10 होता है बच्चों। 10 के साथ आप 3 आएगा। वेरी गुड, 13। अभी बताइए यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगला कदम क्या है हमारा? 3 सेकंड का हमें किसके साथ गुणन करना है? 275 से गुणन करना है। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे बताइए बच्चों? तो यहाँ पे आप पहले सेकंड, 3 सेकंड का मतलब क्या होता है? 3 सेकंड का ये मतलब होता है कि वो 300 है। ठीक है, तो 300 माने यहाँ पे कितने शून्य है? 2 शून्य है ना, तो यहाँ पे एक शून्य और यहाँ पे दूसरा शून्य। ठीक है, अभी आप गुणन कीजिए। 3 बार 5 कितना हुआ? वेरी गुड, 15। यहाँ पे एक अग्रणी है। 3 बार 7 कितना हुआ बताइए? 3 बार 7 कितना होता है? 21। 21 के साथ एक जोड़िए, 22। 2 यहाँ पे और 2 हमारा अग्रहण यहाँ पे। अभी 3 बार 2 कितना होता है? 6। 6 के साथ 2 जोड़िए, कितना होता है? 7 8। अभी इनका इन जो भी गुणनफल है यहाँ पे आपको जो भी गुणनफल दिख रहे हैं उनका उनको जोड़ना है हमें। तो जोड़ का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे जोड़ देते हैं बच्चों। यहाँ पे शून्य, 5 कितना आया बच्चों? यहाँ पे एक पे 7 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 8। 8 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 9 10 11 12 13। 3 यहाँ पे, एक हमारा अग्रण्य है यहाँ पे। एक के साथ एक जोड़ेंगे 2। 2 के साथ 3 जोड़ेंगे 5। 5 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 6 और 7। फिर यहाँ पे 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9। तो कितना मिला बच्चों यहाँ पे? देखिए कितना है हमारा गुणनफल? 97,350 है हमारा गुणनफल। यानी कि अगर हम 275 बार 354 करते हैं तो उसका जो गुणनफल है क्या आता है बच्चों? 97,350 है हमारा गुणनफल। तो इसी प्रकार आपको बाकी दो सम का हल करना है। यानी कि वो दो दो सम आपके टेक्स्ट बुक में है, परंतु यहाँ पे भी आपको लिख के बता देती हूँ। आप लोगों ने ये आंसर्स नोट कर दिए आपके नोटबुक में? क्या आपने आपके नोटबुक में लिख लिया है सही से? यस, अगर लिख लिया है तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिख लिया तो थम्स अप डालिए बच्चों। ओके, वेरी गुड। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हुए मैं दूसरे जो प्रश्न है यहाँ पे लिख देती हूँ। आप उसका हल करके मुझे आंसर अगले क्लास में बताएंगे और मैं आपने सही से हल किया कि नहीं देखती हूँ। तो जो दूसरा प्रश्न है ये है जो है 300 बार 700 है आपका अगला प्रश्न। और दूसरा जो प्रश्न है ये है आपका। ठीक है, आपके नोटबुक में लिख लीजिए और अगले क्लास में आप इसका हल करके आएंगे। क्या करके आएंगे? इसका हल करके आएंगे। ठीक है, तो आप सही से हल करके मुझे बताएंगे कि 374 बार 700 कितना होता है और 294 बार 901 कितना होता है। इसका जो गुणनफल है आप लोग अगले क्लास में मुझे बता के देंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको?
ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर, यानी कि यहाँ पे हमें वार्तिक प्रश्न दिए गए हैं, उनका हल कैसे करना है मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। अभी उसका उपयोग करते हुए जो मैंने सिखाया था, आप मेरे साथ एक हल कीजिए। ठीक है, साथ में मिलके तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक, यानी कि एक पुस्तकालय, एक पुस्तकालय में 25 अलमारियां है और प्रत्येक प्रत्येक अलमारी में 275 किताबें हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे एक सवाल पूछा गया है। हमने वार्तिक प्रश्न में क्या सीखा है? जब कभी भी हमें एक वार्तिक प्रश्न दिया जाता हो, तो हम क्या ध्यान देते हैं कि हमसे जो पूछा गया है, क्या कहा गया है, पहले आप गौर करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे पूछा क्या, हल करने को क्या कहा गया है, हम वो भी देखते हैं बच्चों। तो अभी पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है हम देखें। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है, देखें। चलिए बच्चों, तो मैं आप लोगों के साथ पुस्तकालय का जो दिखाती हूँ आप लोगों को फोटो। पुस्तकालय का मतलब इंग्लिश में लाइब्रेरी होता है बच्चों। ये होता है लाइब्रेरी। ऐसे आपको कहा गया है कि 25 अलमारियां हैं, तो ये जो है यहाँ पे ये क्या है बच्चों, अलमारिया। तो ये अलमारा है। तो जो अलमारिया है, कितने अलमारियां हैं, 25 है। और प्रत्येक अलमारी में, हर एक अलमारी में कितने बुक्स है, कितने किताब है, 275 किताब है। तो इस अलमारी में 275 किताब है, इस अलमारी में 275 किताब है। तो ऐसे 25 अलमारियों में कितने किताब है, ऐसे हमें ज्ञात करना है। तो चले ज्ञात करें। चलते हैं बच्चों, अभी ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या पता है यहाँ पे, पहले हमें हल ऐसे करना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। तो हमें लिखना है, प्रति एक अलमारी में 225 में किताबों की संख्या, किताबों की संख्या कितनी है, 275 है। ठीक है। और पुस्तकालय में अलमारियों, अलमारियां की संख्या कितनी है, 25। तो कुल किताबों की संख्या कितनी रहेगी, किताबें की संख्या कितनी रहेगी बच्चों, बताइए। कितनी रहेगी बच्चों, बताइए मुझे। ठीक है। तो कितनी रहेगी, आपको क्या संख्या कितनी रहेगी बताइए। वेरी गुड। 275 बार 25, 275 बार 25 ही हमारी कुल संख्या रहेगी। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुणन करना पड़ेगा। 275 बार 25 हमारी संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि हम जब, देखिए ऐसे आपको जब जोड़ने, पहले क्या होता है कि जब हम जोड़ते हैं, जब जोड़ने का
वार्तिक प्रश्न आता है बच्चों। एक बच्चे ने पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है कि मैम यहाँ पे भी कुल लिखा है और जोड़ते वक्त भी कहते हैं कि कुल कितना है, हमें ज्ञात करने को बोलते हैं। तो मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैं जोड़ का उपयोग करूं या गुणन का उपयोग करूं? सही सवाल पूछा है आपने। तो इस सवाल का मैं जवाब देती हूँ बच्चों। यहाँ पे जोड़ क्या, गुणन क्या होता है? गुणन क्या होता है? बार एक संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणन होता है। ये हमने सीखा था। सही से सीखा था कि नहीं? हाँ, वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि 25 अलमारियों में प्रत्येक अलमारी में एक ही किताबें की संख्या है। किताबें की संख्या एक ही है, यानी कि 275 ही है प्रति एक अलमारी में। तो मैंने आपको सिखाया था ना कि हर एक ग्रुप में, हर एक समूह में अगर जो वस्तुओं की संख्या जो है वो एक समान है, तब हम गुणन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे प्रति एक अलमारी में इतने ही किताबें हैं, तो एक समान है, यानी कि ये कितने हैं? 25 समूह हैं और हर एक समूह में 275 किताबें हैं। तो हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, परंतु ऐसे जोड़ के 25 बार आपको 275 को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी हल कर सकते हैं, परंतु आसान तरीका कौन सा रहेगा? जब हम गुणन करेंगे, हम गुणन करेंगे, हम के आसानी से हमें हल मिल जाएगा। तो जब हम गुणन करते हैं उसको क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। तो बच्चों अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या समझे आप लोग? जब हम कुल देखते हैं हम सतर्क हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कुल कितनी किताबें हैं। आप यहाँ पे जोड़ का भी उपयोग कर सकते हैं, गुणन का भी उपयोग कर सकते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों ने सही पूछा है, परंतु आपको क्या देना है? गुणन का एक नियम क्या है? अगर प्रति एक समूह में एक समान वस्तु है, तो एक संख्या बार बार जब दोहराया जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है, तभी हम गुणन का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पुस्तकालय में 25 अलमारियां हैं और प्रत्येक अलमारी में 275 किताबें हैं, इसलिए हम यहाँ पे गुणन का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणन का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि हम अभी हल करके, ये आपको समझ में आ गया? आपका जो डाउट है क्लियर हो गया? यस, आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड, अच्छा डाउट पूछा है बच्चों आपने। सही है, हम गुणन का भी उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे, और हम जोड़ का भी उपयोग कर सकते हैं, बट जोड़ते वक्त बहुत समय बीत जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे गुणन का उपयोग कर रहे हैं, ना कि जोड़ का। अच्छा सवाल आपने पूछा है बच्चों, ऐसे सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को, तभी हम सही प्रकार से सीख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो देखिए, अगर हर एक अलमारी में वही यानी कि वस्तुओं की जो संख्या है वह एक ही है, यानी कि 275 ही है, तब आप गुणन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हर एक अलमारी में अलग अलग संख्याओं की किताबें हैं, तब हम गुणन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे हम जोड़ का प्रयोग करेंगे। तो जब हम कुल देखते हैं तो हमें दो चीज याद रखना है कि हम जोड़ भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं यहाँ पे। परंतु जब रिपीट हो रहा है, बार बार वही चीज रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार वही चीज आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? गुणन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो सरल है बच्चों। तो यहाँ पे चलिए अभी अगला सम हल करते हैं। हमने देखा था 275 बार 25 हमें करना है बच्चों। तो यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, 5 बार 5 कितना होता है बच्चों? 25 होता है। दो को हमारे अग्रनयन को यहाँ पे लिखा। 5 बार 7 कितना होता है? 35 होता है। 35 के साथ दो जोड़ेंगे तो 37 होता है। 3 यहाँ पे। 5 बार 2 कितना होता है? वेरी गुड बच्चों, 10। 10 के साथ 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बताइए, 10 के साथ 3 जोड़िए तो 13 आएगा। 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें अगला क्या करना है? हमें 2 दहाई का
275 के साथ गुणन करना है। जब हमें दहाई दिख जाए, अगर हम इकाई के बाद अगले घर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक शून्य डालेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, भूलेंगे नहीं, भूल गए तो गया, आंसर गलत आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य सही से डाल दीजिए। और एक मैं शॉर्ट टिप सिखाऊं आप लोगों को, ऐसे याद रखिए, जब हम इकाई का घर गुना कर रहे हैं ना बच्चों, सीधा इसके नीचे आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे शुरू करेंगे, इसके नीचे ही शुरू करेंगे। ठीक है, जब हम दहाई के घर का गुणन कर रहे हैं ना बच्चों, तो सीधा यहाँ से ही लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से ही लिखना शुरू करेंगे। तो आप गलती नहीं करेंगे, खाली स्थान में शून्य डाल देंगे। समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम करेंगे 2 बार 5 कितना हुआ? वेरी गुड, 10। शून्य यहाँ पे, एक हमारा अग्रनयन यहाँ पे। 2 बार 7 कितना हुआ? कितना हुआ? 14। 14 प्लस 1 कितना होता है? 15। 5 यहाँ पे, एक हमारा अग्रनयन यहाँ पे। 2 बार 2 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। 4 के साथ आप एक जोड़िए तो कितना आएगा? 5 आएगा। अभी हम दोनों गुणनफलों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ के बताइए, 5 7, 3 प्लस 5 कितना होता है? 3 प्लस 5 कितना होता है? 8 होता है। एक के साथ 5 जोड़ के बताइए, 6 होता है। तो कितना आया हमारा आंसर? 6875 है हमारा किताबों की संख्या। ठीक है, तो हम जो कुल किताबें कितनी है आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे कि 6875 किताबें हैं पुस्तकालय में। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, पुस्तकालय में कुल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पुस्तकालय में कुल, यहाँ पे कितने की जगह पे 6875 किताबें हैं। खत्म, आपने हल कर दिया। तो बच्चों, आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में और अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे गुणा का, और फिर हम डिवीजन के बारे में, भाग के बारे में सीखेंगे। तो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।